अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आजीज भाइयों और बहनों, आज हम फिर आप लोगों की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और पूरा देखने के बाद तभी समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना। और शुरुआत करते हैं। क्या हम सच में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं या सिर्फ कहते हैं? अगर करते हैं तो क्या हमने उनकी सुन्नतें अपनाई हैं? सुन्नत की अहमियत कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। कुरान शरीफ कहती है, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन मिसाल है। मतलब अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए अगर आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिसाल जानना है तो अपनी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलिए और हर मुश्किल आसान हो जाएगा और सवाब भी मिलेगा। उसकी ज़िंदगी पर बेहतरीन मिसाल है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता है। मतलब ज़िंदगी जीने के बाद जो अल्लाह का खौफ रखते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा करते हैं, उसका दीदार करना चाहते हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं आखिरत के दिन की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना सीखिए। जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वह मुझसे मोहब्बत करता है और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। बताइए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी कहते हैं। मतलब सुन्नत पर अमल ना सिर्फ मोहब्बत का सबूत है बल्कि जन्नत का रास्ता भी है। आसान सुन्नतें 10 पॉइंट लेकर आए हैं आप लोगों की खिदमत में, जो अमल कीजिए। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, अमल करने के बाद ही आप लोग को सवाब भी मिलेगा और दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। तो पहला है सुन्नत मुस्कुराना। अपने भाई से मिलना और मुस्कुराना भी एक सदका है। मतलब अपने दुश्मन हो, भाई हो, बहन हो, सब से मुस्कुरा के बात कीजिए। इसमें ना तो पैसे लगते हैं और ना ही कुछ खर्च होता है और सदका भी है, सवाब भी मिलेगा। और दूसरा, इससे असर ये होता है, मुस्कुराने से असर ये होता है, दिलों से मोहब्बत और भाईचारा पैदा होता है। यानी दिल से मोहब्बत भी बढ़ता है मुस्कुराने के बाद और भाईचारा भी पैदा होता है। अगर नहीं करेंगे तो दुश्मनी भी होगा और कोई वैसा वो नहीं होता है, यानी दुश्मनी ही दुश्मनी रहता है। दूसरा सुन्नत है खाने से पहले और बाद में दुआ करें। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, खाने के बाद जो उसकी दुआ है खाने में बरकत लाते हैं और शैतान से हिफाजत करते हैं। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह करें, खाने के बाद जो खाना खाने की बाद की दुआ है वो पढ़ें। तीसरा है दाहिना हाथ से खाना खाएं, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता है, तो हम लोग दाएं हाथ से खाएंगे। शैतान से बचना है हमें, इसलिए हमें दाहिने हाथ से खाना चाहिए और बिस्मिल्लाह बोल के खाना चाहिए। और चौथा है सोने से पहले वुज़ू करना। हदीस में है, जब सोने लगे तो वुज़ू कर लो जैसे नमाज के लिए करते हैं। उसका असर ये होता है कि मौत जैसी नींद, मतलब इंसान जो सोते हैं तो समझ लीजिए कि उसका मौत जैसा वो हो जाता है। तो मौत जैसी नींद भी पाकी की हालत में होनी चाहिए, ये है। और पांचवा है सोने का तरीका। दाहिनी करवट सोना, दाहिनी हाथ जो है वो गाल के नीचे रखें और पढ़ें सोने की दुआ जो होते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमुतु व अहया, ये पढ़ लें।
फिर छठा सुन्नत है जो हम लोग करना है सबको मिलके, ज़्यादा वो भी नहीं लगता है, करने से असगत भी नहीं करना चाहिए क्योंकि सवाब होता है। तो छठा है फजर की नमाज के बाद बैठना, मतलब बैठने का मतलब है फजर की नमाज जो अदा करते हैं हम लोग मुसल्ले पे बैठ के, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक अल्लाह का जिक्र करते थे, तो वो भी सुन्नत है। हमें हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि वो टाइम तो होता है बैठने का ही, उसके बाद फिर काम में लग जाना चाहिए, तो करना चाहिए, ये सब सुन्नत है और सवाब भी हो जाएगा। सातवां है सलाम से पहल करना, सलाम से पहल करने वाला अल्लाह के करीब होता है, मतलब सलाम हमेशा करना चाहिए, उसका वो रखना चाहिए सलाम करने का, हमेशा छोटा हो बड़े हो सब हो, सलाम करने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उससे मोहब्बत भी होता है, सलामती भी देते हैं। तो सलाम से पहल करना। और 9 है दूसरों की मदद करना, सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों का फायदा पहुंचाता है। और 9वां है पानी 3 सांस में पीना, हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी एक सांस में नहीं बल्कि 3 सांस में पीते थे। और 10वां है दिन में मिसवाक करना।